हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यूपीपीसीएस ए की जो नोटिफिकेशन जारी है, एग्जाम डेट और जो हमारा एप्लीकेशन फॉर्म करने की डेट है, जो एप्लीकेशन फॉर्म भरने की डेट है, वो कभी भी आ सकती है। तो यूपीपीसीएस ए के बारे में हम कुछ जानकारी ले लेते हैं। जैसे कि और भी स्टेट के लोग इसको इस एग्जाम को भर सकते हैं। जैसे और स्टेट का जो ए का एग्जाम होता है वहाँ पर कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रहते हैं, लेकिन यूपीपीसीएस ए में ये ऐसा कुछ नहीं है। और भी स्टेट के लोग भर सकते हैं। यूपी वालों को तो बेसब्री से एग्जाम का इंतजार रहता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं यूपीपीसीएस ए की, तो ये गैजेटेड लेवल की पोस्ट है। वेल यहाँ पे अगर सैलरी की बात की जाए तो एसडीओ लेवल की सैलरी मिलती है। तो एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही उम्दा लेवल की जॉब है। तो इसका सबको, अगर जो भी ए जेई की पेपर कर रहे हैं, एग्जाम का लेवल का प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्हें बिल्कुल इस एग्जाम के लिए बैठना चाहिए और इसके लिए अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि ये थोड़ा सा जेई लेवल के लेवल पे क्वेश्चन नहीं पूछता है, ये थोड़े से अप लेवल पे क्वेश्चन पूछता है। अगर आप बोलें तो ईएसई लेवल का इसमें सिलेबस भी देखने को मिलता है और वहाँ पर हमारे क्वेश्चंस भी बहुत अच्छे से पूछे जाते हैं। तो अभी हम एक बेसिक जानकारी ले लेते हैं। तो अभी तो नंबर ऑफ वैकेंसीज बिल्कुल आउट नहीं हुई, लेकिन कौन कौन सी लास्ट एग्जाम के हिसाब से कौन कौन से डिपार्टमेंट में हमें जॉब देखने को मिलती है, बिल्कुल उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो पहला अगर डिपार्टमेंट की बात करें तो सबके लिए सबसे चहेता डिपार्टमेंट जो है, जिसमें आपको पीडब्ल्यूडी, अगर हम बात करें, जो हमारा पीडब्ल्यूडी में सबको जॉब करने का बिल्कुल इच्छा रहती है। तो ये सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल सबको देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तीनों के लिए ही देखने को मिलता है। तो सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए वैकेंसी देखने को मिलेगी पीडब्ल्यूडी में। वेल वहीं पर अगर हम बात करते हैं, उसके बाद हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट होता है, हाउसिंग एंड अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट देखने को मिलेगा। फिर अगर हम बात करें तो नगर विकास विभाग, जो कि जल में भी और जो ट्रैफिक मैनेजमेंट दोनों के लिए ही देखा जाएगा। तो जल विकास विभाग जो कि जल को भी मैनेजमेंट करेगा, जलकल मैनेजमेंट, और ट्रैफिक मैनेजमेंट के लिए भी देखा जाएगा। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फिर आवास एवं विकास परिषद, तो यह भी एक डिपार्टमेंट है। फिर ग्राउंड वाटर डिपार्टमेंट, जिसमें हमें ग्राउंड वाटर का पूरा मैनेजमेंट को, आप एक इंजीनियर है, उसको पूरा आपको देखना है कि किस तरीके से टेक्निकली आपको उसको बेहतर बनाना है एक स्टेट के लिए। फिर वहीं पर अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, जो इंडस्ट्रीज हम सेटअप कर रहे हैं, अगर हमें अच्छी डेवलप्ड इकोनॉमी में आना है तो उसके लिए इंडस्ट्री तो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके डेवलपमेंट के डिपार्टमेंट को हमें बिल्कुल देखना है। फिर होम पुलिस डिपार्टमेंट, और लास्ट है हमारा इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशन डिपार्टमेंट। तो ये कुछ डिपार्टमेंट है, लेकिन जिनमें से सबसे ऊपर जो पीडब्ल्यूडी और इरिगेशन, ये हाउसिंग अर्बन डिपार्टमेंट, इनकी डिपार्टमेंट में जाने के लिए सबको होड़ रहती है। तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं तो यूपीपीसीएस एक अच्छा एग्जाम है, जिसमें आप जेई लेवल के प्रिपरेशन से कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा ज्यादा डेडिकेटेड देखना पड़ेगा। तो सिलेबस का हम थोड़ा सा समझते हैं कि क्या सिलेबस रहेगा और किस तरीके से एग्जाम पैटर्न है, उसको भी जरा समझना पड़ेगा हमें। अब अगर एग्जाम पैटर्न की बात करें, एग्जाम पैटर्न को देखा जाए तो यहाँ पर एग्जाम हमारा 2.5 मतलब 2.5 घंटे के बीच में होता है। 2.5 घंटे का एग्जाम होता है। एक बार पेपर 1 होता है और एक बार पेपर 2 होता है। तो अगर हम पेपर 1 की बात करें, अगर पेपर 1 की बात करते हैं, पेपर 1 में हमारा क्या क्या पूछते हैं, एक तो हिंदी पूछते हैं और हिंदी में बोला जाता है कि हाई स्कूल के लेवल तक की हिंदी होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको हिंदी थोड़ी सी ज़्यादा डीप पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि ये क्योंकि जो इंजीनियर्स होते हैं उनको जो लैंग्वेज के एग्जाम्स होते हैं वहाँ पर थोड़ी ज़्यादा दिक्कत देखने को मिलती है। चाहे वो इंग्लिश का लैंग्वेज एग्जाम पेपर हो या फिर हिंदी लैंग्वेज एग्जाम पेपर हो, तो वहाँ थोड़ा सा ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि टेक्निकल पे ज़्यादा फोकस रहते हैं। लेकिन आपको हिंदी पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि ये 25 क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिलेंगे। 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसका ईच मार्क्स जो है 3 मार्क्स का देखने को मिलेगा। तो इससे आपका 75 मार्क्स का वेटेज रखता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। वेल वहाँ पे बात करें तो हाई स्कूल लेवल की हिंदी होती है, लेकिन थोड़ी सी ऊपर लेवल पे ही पूछते हैं। अच्छा खासा समास पूछ लेते हैं, तो जो तत्सव तत्व वर्ड्स होते हैं वो पूछते हैं। तो अच्छा खासा, ऐसा नहीं कि बस पर्यायवाची और विलोम शब्द आ गए, ये वाली हिंदी नहीं पूछते हैं। तो थोड़ी डीप हिंदी अभी से पढ़नी पड़ेगी। आप देख सकते हो इतनी अच्छी लेवल की जॉब दे रहे हैं, तो थोड़ा सा ज़्यादा स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा डीप जाना पड़ेगा और अच्छे से अध्ययन करना पड़ेगा। तो हिंदी की बात करें तो 25 क्वेश्चन पूछेंगे, 3 मार्क्स के ईच क्वेश्चन, तो 75 मार्क्स तो हिंदी का हो गया पेपर 1 में। वहीं पे फिर हमारा जो सिविल या फिर मैकेनिकल, जो भी आपका बैकग्राउंड है, इलेक्ट्रिकल, इसका मेन एग्जाम होगा, मतलब उसका भी एग्जाम होगा। इसमें हमारे 100 क्वेश्चन आएंगे, 100 क्वेश्चन आएंगे और 3 मार्क्स ईच ये भी है। तो इसका मतलब यहाँ पर कितने मार्क्स का हो गया, ये 300। तो अगर हम बात करें तो पहला पेपर हमारा 2.5 आवर्स में होगा और ये हमारा 375 मार्क्स का यहाँ पर है। वहीं पर अगर हम फिर से देखें तो पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं, पेपर 2 की बात करें तो पेपर 2 में हमें क्या देखने को मिलेगा, जीएस देखने को मिलेगा। जीएस सेम, वहाँ पर भी 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 3 मार्क्स ईच। तो ये कितने मार्क्स का हो गया, 75 मार्क्स का। और वहाँ पर फिर हमारा जो भी टेक्निकल बैकग्राउंड है, सिविल हो गया, मैकेनिकल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकल हो गया, उसके आपको 100 क्वेश्चन देखने मिलेंगे। पर जो सब्जेक्ट यहाँ पर पूछे गए हैं, जो यहाँ पर पेपर 1 में सब्जेक्ट पूछ लिए गए हैं, वो पेपर 2 में आपको नहीं पूछने को देखने को मिलेगा।
तो यहाँ पर 3 मार्क्स का ये ईच क्वेश्चन रहेगा। यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि 300 मार्क्स का, तो टोटल कितना हो गया, ये भी 2.5 आवर्स में होना है और 375 मार्क्स का इसका भी वेटेज है। फिर आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा इंटरव्यू, लास्ट में आपका इंटरव्यू होगा जब आप ये दोनों एग्जाम का जो भी कट ऑफ है वो अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 375 ये हो गए और 375 ये हो गए और उसके बाद आपको 100 मार्क्स का इंटरव्यू देखने को मिलेगा। तो टोटल इतने मार्क्स पे आपकी मेरिट बनेगी और आप मेरिट निकाल कर PWD हो गया या फिर आपका जल हाउस हो गया या अर्बन प्लानिंग डिपार्टमेंट हो गया, वहाँ पर आप जा सकते हैं। लेकिन ये इतना ईजी नहीं है, यहाँ पर आपको ESE और गेट के लेवल के क्वेश्चन बिल्कुल लगाने पड़ेंगे और डिफरेंट AE लेवल पे जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो भी आपको लगाने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ JEE लेवल के क्वेश्चन लगाने से कुछ नहीं होने वाला। वेल वहीं पर अगर हम बात करें तो अब हम जो बेसिक सिविल का टेक्निकल एग्जाम है वहाँ पर कौन कौन से पेपर 1 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट आएंगे, एक बार उस पर नजर मार लेते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट कुछ सिलेबस आपका जो है वो JEE लेवल से बिल्कुल मैच करता हुआ है, तो 80% लेवल जो है 80% जो सिलेबस है वो आपका मैच करेगा। जब भी आप एग्जाम की प्रिपेयर करो सबसे पहले उसका जो सिलेबस है उसको निकाल लीजिए, क्योंकि और उसको हाईलाइट कर लीजिए। कुछ पार्ट जो है वो दूसरे एग्जाम में नहीं पूछा जाता, कुछ पार्ट इस एग्जाम में वेटेज देता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि ये रेलवे का क्वेश्चन या फिर जो ब्रिज डिजाइनिंग का क्वेश्चन कैसे आ गया, क्योंकि वहां पर सिलेबस में वहां कुछ अक्षरों में लिखा होता है। तो सिलेबस निकाले, अपने स्टडी टेबल पे सबसे पहले उससे स्टिक करें, सबसे मेन इंपॉर्टेंट टास्क ही वही है। फिर आपको पता होना चाहिए कि किस एग्जाम में किसका सब्जेक्ट का ज्यादा वेटेज है, उसको कितना कितना टाइम देना है, ये इंपॉर्टेंट है। आपको उसमें उसी हिसाब से अपना डे का स्केड्यूल भी आपको डिजाइन करना है। ये नहीं कि बस एक सब्जेक्ट पसंद है, सॉइल पे लगे हुए हैं, हो सकता है सॉइल का वेटेज ज्यादा हो, लेकिन और भी पेपर 2 में किसी और सब्जेक्ट का वेटेज ज्यादा हो सकता है। तो उसको बैलेंस करते हुए आगे चलना है। तो जरा देखते हैं कि टेक्निकल सब्जेक्ट में किस किस का एस्पेक्ट, किस किस का वेटेज ज्यादा है। पेपर 1 और पेपर 2 को डिस्कस करें, अगर पेपर 1 की बात करते हैं तो पेपर 1 में हमारे क्या क्या सब्जेक्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर डीप लेवल में पढ़ना है तो आप प्लीज पूरा सिलेबस निकाल के अपने स्टडी टेबल पर जरूर स्टिक कर लीजिएगा, क्योंकि इसके अंदर जो जो टॉपिक्स लिखे हैं वो मैंने यहाँ नहीं लिखे। तो मैकेनिक्स हो गया, सोम हो गया, स्ट्रक्चर ILD भी पढ़ के जाना है, यहाँ पर कानीज थ्योरम, कानीज मेथड भी पढ़ के जाना है, कैस्टिलियानो मेथड। स्ट्रक्चर को लोग छोड़ देते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ट्रस्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने को आएंगे जो आराम से सॉल्व हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव, वो वाले स्ट्रक्चर्स के क्वेश्चन आने को मिलेंगे। RCC देखने को मिलेगा, RCC में आपको जो अर्थक्वेक रेजिस्टेंस बिल्डिंग है उसका भी पोर्शन आपको दे रखा है, वाटर टैंक भी आपको दे रखा है, सर्कुलर टैंक भी दे रखा है, मेसोनरी वॉल भी दे रखी है। तो ये सब जो एडिशनल है जो और एग्जाम में देखने को नहीं मिलते यहाँ पर देखने को मिलते हैं, उनको भी प्लीज जरूर देख के जाइएगा। तो RCC है। स्टील की अगर हम बात करते हैं तो स्टील भी यहाँ पर देखा गया है। स्टील का वैसे सिलेबस कम रहता है, लेकिन सारी चीजें जो है यहाँ पर बहुत ही ज्यादा याद करने वाली है। सॉल्व करने के जो क्वेश्चन है वो तो लॉन्ग से क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे बात करें तो ऑब्जेक्टिव पर्पज से जो क्वेश्चन है वो हमारे याद करने वाले। तो प्लीज इस जो हमारा स्टील का कोड है उसको अच्छे से याद करना है। BMC की बात करते हैं तो BMC तो हमारा वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। वहीं पे बात करते हैं यहाँ पर CTPM जो है आपको वो भी देखने को मिलेगा। वो एक तरीके से BMC का ही पार्ट है, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन की जो टेक्निक्स जो यूज की जाती है, जो मशीन्स यूज की जाती है, जो CPM पार्ट का जो पोर्शन है यहाँ पर ये वो आता है। और प्लानिंग मैनेजमेंट, तो यहाँ पे PM से वो है जो प्लानिंग मैनेजमेंट है, प्लानिंग मैनेजमेंट को भी इसमें इंक्लूड किया गया है। तो सिलेबस को बिल्कुल ध्यान से देखना। और सॉइल और फाउंडेशन भी पूरा अच्छे से, जैसे सॉइल के स्टार्टिंग के चैप्टर्स तो लोग सब अच्छे से कर लेते हैं, जिसमें इंडेक्स प्रॉपर्टी होगी, सीपेज एनालिसिस हो गया, लेकिन फाउंडेशन में लास्ट में जाते थे जो सैलो फाउंडेशन है, पाइल फाउंडेशन है, उसको भी अच्छे से देख रहे हैं, क्योंकि सिलेबस में वो भी पॉइंट्स लिखे गए हैं। पाइल लोड टेस्ट क्या होता है, जो भी डिफरेंट टाइप के हमें फाउंडेशन देखने को मिलते हैं, डिफरेंट बेसिस पे हम उनको जो डिफरेंशिएट करते हैं वो सब आपको अच्छे से पढ़ के जाना। तो ये तो हमारा पेपर 1 हो गया। वहीं पे पेपर 1 के संग हिंदी भी आएगी, जिसको हमें हिंदी को भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि 25 क्वेश्चन उसके भी मैटर करते हैं। वहीं पे GS की बात करते हैं, जो पेपर 2 में GS देखने को मिलेगी वो बोल रहे हैं कि हम ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो बेसिक ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स और ये जो हमारी बेसिक जो जनरल साइंस में जो आता है कंपाइल करते हैं, और जो यूपी का थोड़ा सा हिस्ट्री है, जो यूपी का बैकग्राउंड है उसको भी अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि यूपी का पेपर है तो थोड़ा बहुत तो वो यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछेंगे। तो ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटी ये सबको भी अच्छे से पढ़ना है। तो उसमें टाइम लगता है, क्योंकि वहां पर एक स्पेसिफिक एरिया को हम टारगेट नहीं कर सकते कि इस पर्टिकुलर एरिया से हमने टारगेट किया, यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिए। एक वास्ट नॉलेज लेनी पड़ती है। तो हाँ, उसको कंपाइल करके आराम से पढ़ने की बिल्कुल हमें उसका पूरा स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी। वहीं पे पेपर 2 की अगर हम बात करते हैं तो पेपर 2 में हमारा FM जो OCF है, जो ओपन चैनल फ्लो का पार्ट है, FM का पार्ट है, जो HHM जो हमारा हाइड्रोलिक मशीन्स है वो देखने को मिलता है। वहीं पे अगर हम बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ, ये एडिशनल पॉइंट वहां पे लिखा हुआ था, प्रिंसिपल ऑफ हाइड्रो पावर डेवलपमेंट, वहां पे भी उसका भी पोर्शन आएगा, जहां पर हमारा हाइड्रो पावर प्लांट का पूरा स्ट्रक्चर जो है उसको पूरा अच्छे से डिफाइन करके उसकी स्टडी है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हाइड्रोलॉजी का पूरा पार्ट देखने को मिलेगा। लास्ट तक जो हमारा
फ्लड तक है, पूरा फ्लड रूटिंग वाला पूरा चैप्टर है, वहाँ तक आपको हाइड्रोलॉजी का पार्ट देखने को मिलेगा। ट्रांसपोर्ट की बात करते हैं तो ट्रांसपोर्ट में पहले सिर्फ हाईवे का जो वेटेज है वो सबसे ज़्यादा था, लेकिन अब हमें एयरपोर्ट और रेलवे पे अच्छा खासा क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, अच्छा खासा वेटेज है, तो एयरपोर्ट और रेलवे को भी मिस नहीं करना है। तो ट्रांसपोर्ट में हाईवे हो गया हमारा और रेलवे हो गया और हमारा जो एयरपोर्ट हो गया, वो तीनों ही पोर्शन को पूरा ट्रांसपोर्ट इंजीनियरिंग में लिया गया है। वहीं पे एनवायरमेंट की बात करते हैं, एनवायरमेंट खुद में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, उसकी बात करें तो रॉ वाटर का पूरा पढ़ना है, वेस्ट वाटर का पूरा पढ़ना है। उसके बाद जो हमारा नॉइज पॉल्यूशन है, एयर पॉल्यूशन है, उसको भी मिस नहीं करना। वो भी सब भी पूछा जाता है कि स्टेक कौन सा, फ्लूम कौन सा, वो मैचिंग में पक्का क्वेश्चन आता है कि न्यूट्रल है तो कौन सा फ्लूम देखने को मिलेगा। ये सब क्वेश्चन सब एडिवेटिक, सुपर एडिवेटिक वाले क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। और सर्वे और जियोलॉजी, तो सर्वे तो पढ़ते ही हैं, जियोलॉजी का भी कुछ पार्ट जो है हमारा वो छोड़ के नहीं जाना, जैसे किस तरीके की जियोलॉजी देखने को मिलती है, किस तरीके का सैंड है, किस तरीके की रॉक्स है, ये सब पॉइंट इनमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो आई होप आपको एक बेसिक डिटेल इन्फॉर्मेशन जो यूपीपीसीएससी की है वो मिल गई है। वेल ये बहुत ही अच्छा एग्जाम है, तो इसके लिए थोड़ी अच्छी से क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करनी पड़ेगी। तो ईएससी लेवल और गेट लेवल के क्वेश्चन जो हैं, जो आपको लगता है कि इस लेवल के लिए हमें प्रिपेयर करना चाहिए, क्योंकि जो ज़्यादा कैलकुलेटिव है वो भी नहीं पूछे जाएंगे और जो हमारे स्टेटमेंट बेसिस क्वेश्चन है उनका ज़्यादा इनमें वेटेज देखने को मिलता है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। वेल आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।